माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो बताओ जल्दी। खुशी, कैन यू हियर मी? I think there is some problem regard on from Khushi's side. So Dhaval will explain me what is microorganism. Dhaval, can you please explain me माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? बस हम ये पूछ रहे हैं आपसे। वीडियो देखा था? वीडियो देखा था? क्यों नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा है? रीजन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में यानी हम मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली किसी को पता नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आता है। माइक्रोस्कोप किसने किसने देखा हुआ है? तुमने देखा है माइक्रोस्कोप धवल? चलो, तुमको ये भी नहीं पता कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ नहीं पता होगी कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। पार्ट, और मैं हरप्रीत कौर से कहूँगा कि इफ़ शी इज़ इन द 8th स्टैंडर्ड then and only then she can join, or else she quit from this side. हरप्रीत कौर कौन से स्टैंडर्ड से हो? एक मिनट, धवल, हरप्रीत कौर कौन से स्टैंडर्ड में? ठीक है, यानी वो मेरे हिसाब से 6 स्टैंडर्ड की है, वो इसमें आ गई है ना? ज्वाइन हो गई है। चलो कोई नहीं। शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कि देखो, माइक्रोस्कोप होता है एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कोई छोटी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे देखते हैं तो वो इजीली हमको दिख जाते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। जैसे टेलीस्कोप होता है उसी तरीके का ये डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप। तो जो चीज़ें माइक्रोस्कोप में दिखती हैं हमें नेकेड आई से हमारे दिखती नहीं, ऐसे आई से हमें नहीं दिख पाती, तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रेंड्स एंड फो, एक होते हैं जो हमारे मित्र हैं और एक होते हैं जो हमारे दुश्मन हैं। ऐसे दो प्रकार हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं तुम्हें एक वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा जितने भी लोग बैठे हैं। देखो, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बढ़िया वीडियो है। ये तुम लोग को आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। बस बस बस, अब मेरी बात सुनो कि ये जो वीडियो है ना, वो वीडियो के अंदर क्या है कि अभी उसके हाथ में एक ब्रेड है, ठीक है? उसके अंदर क्या फंगस लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि अभी दूध गर्म करने जा रही हैं, ठीक है? अब ये दूध फट गया। अभी हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो, ये जो वीडियो माइक ऑफ करो। जो भी ये बोल रहा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
अब यहाँ देखो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, हमें माइक्रो एकदम छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोप है, जो अभी दिखा ना हमें फोटो में। देखो अभी दिखाएंगे माइक्रोस्कोप। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे जो बीच में एक डिवाइस है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं। ये तुम जब वीडियो देखोगे मेरा, तो उसमें तुमको एरो भी दिख जाएगी, और ये जो पोर्शन है वहाँ से हमें दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर वो जो स्लाइड है उसमें इससे छोटे छोटे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज भी दिखेंगे हमें, बैसिलिस बैक्टीरियाज है, स्पाइरेलम बैक्टीरिया होता है, कोकाई बैक्टीरियाज, वाइब्रियो बैक्टीरियाज। तो ऐसे बैक्टीरियाज के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। अब फंगाई आती है, यीस्ट करके है, वो एक फंगी है। पेनिसिलियम है जो फंगाई है, एस्परजिलस है जो हमारी फंगाई है, राइसोपस है। तो फिर आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ में यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, टिप्नोसोमा और शैवाल यानी कि अलगी जो बोलते हैं हम, क्लेमाइडोमोनस और यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगाया। तो हमारे यहाँ पे दो चीज़ अलगई की आती है, क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा। ये दोनों का हमें फोटो दिया हुआ है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हें ड्रॉ करना रहेगा इसी चीज़ को, ठीक है। फिर वायरसेस हैं कुछ हमारे, HIV वायरस हो गए। फिर ये जो है ना जीवाणु खोजी होते हैं ना, जो हमारे बैक्टीरियोफेगस है ना। तो जो बैक्टीरियोफेज है ना हमारे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब जस्ट खाली एग्जाम्पल्स हैं वायरसेस के। अब होते हैं कुछ यूनिसेल्यूलर पे आते हैं। तो यूनिसेल्यूलर में है बेसिलिक्स, क्लेमाइडोमोनस भी एक सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर है, और पैरामीशियम भी यूनिसेल्यूलर है। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं यूनिसेल्यूलर कौन कौन से हैं। अब जिनके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो है स्पाइरोगायरा और राइसोपस हैं। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? वो किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, जैसे डेजर्ट में हो गया, मार्शी लैंड यानी कि वो जो कहते हैं दलदल वाली जगह पे भी रह सकते हैं वो लोग। और देखो ऐसे नाक में जाते हैं, है ना, शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरियाज। और जो वायरस होता है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पैदा रहता है, पेड़ पौधों में, जंतुओं में, सब जगह आपको वायरस देखने मिलेगा। अभी देखो ये जो ब्रेड है उस पे जो लगी हुई है ना, वो फंगाई है, ठीक है। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, वो ब्रेड को खाने लायक नहीं रहने देती। दूध फटता क्यों है? बिकॉज ऑफ सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही। अब वो जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो दूध के अंदर जो है वो लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो उनकी मदद से है ना, क्या होता है, फटते हैं ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से देखना इसके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कैसी मदद करता है। ये एक पिग है मरा हुआ, और ये क्या कर रहा है, ये पूरा उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सड़ा दिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ नहीं बचा। वहाँ पे जो तुमने देखा कि पूरा एक जैसे बिल्ली थी या पिग है, मर जाता है तो वो अपने आप थोड़े दिनों में कैसे गायब हो जाता है, इट इज़ थैंक्स ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जीवाणु क्या कहते हैं, मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, दूध को दही कैसे बनाना है, दही कैसे बनाना है, तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि मौन हम रखते हैं दूध के अंदर, तो दूसरे दिन क्या होता है, वो दही बन जाता है। यानी कि थोड़ा सा दही डालो, यानी जो बैक्टीरियाज हैं उसके दही के दूध में डाल दो, तो फिर बाद में वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा दही पूरा, ठीक है।
अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। अब इसके अंदर देखो, मैंने वो भटूरे के बारे में बताया था। भटूरे के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डालते हैं यीस्ट। तो यीस्ट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पूरा फ्लफी बनेगा। ठीक है, 2 घंटे में मैदा फूल जाएगा और ऐसे फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीस्ट है ना बहुत तेजी से प्रोड्यूस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से क्या होता है, उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं। तो इसी की वजह से हमें क्या है, वो पूरी फूली हुई दिखती है। जलेबी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हल्की और फूली हुई बनती हैं जलेबियां हमारी। पेस्ट्री भी हमें ना उसी की मदद से बनाते हैं, जिसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं। अभी इसके अंदर हमें ना सूक्ष्म का, यानी देखो, अभी ये है ना लुइस पैस्चर है, उन्होंने जो बताया था उसके बारे में बताएं। इसके अंदर पानी लो बीकर के अंदर, और 4 चम्मच चीनी डाल दो। अभी थोड़ा ऐड आ गया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं, चीनी डाला थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया है शायद से। देखो फिर से देखेंगे, वो ऐड आ गया ना उसकी वजह से। अब हमने चीनी डाल दी इसके अंदर, ठीक है, और ये चीनी डाल रहे हैं इसके अंदर। अब उसे घोल दो थोड़ा सा। गायब हो गया, चीनी घुल गई। अब आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दो इसी के अंदर, ठीक है। यीस्ट हमारा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। हम उसी के अंदर जब मिक्स करते हैं तो हमें पता चल जाता है उसके बारे में। अब उसको जब तुम स्मेल करोगे ना, जब भी वो प्रोसेस में मीन्स आप जब उसको स्मेल करोगे तो उसके अंदर से तुम्हें अल्कोहल की स्मेल आएगी। तो जब भी तुम्हें पूछा जाए कि जब हम यीस्ट और क्या कहते हैं शुगर को एक साथ में मिक्स करेंगे पानी के अंदर तो कौन सी स्मेल आएगी, तो तुम्हें बताना है कि इट इज़ अ स्मेल ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने उसका प्रोसेस अभी जाना हमने आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो हमारे साइंटिस्ट दिखाए हैं 1922 में उन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब है ना, देखो अब इसके अंदर ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्लाइड है ना, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बहुत सारे ऐसे सैंपल्स रखे। सैंपल्स रखने के बाद में उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये क्या कहते हैं शोध कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि कुछ मोल्ड्स थे जिनकी वजह से बैक्टीरियाज मर जा रहे थे, यानी कि जो विषाणु थे या जो भी हम कहते हैं ना कि बैक्टीरियाज वो मर जा रहे थे। अब हुआ क्या एग्जैक्टली कि वो जब मर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि पेनिसिलिन का उसमें से क्या कहते हैं शोध किया उन्होंने। और और वो क्या था, फंगाई थी। तो उन्होंने क्या किया कि फंगाई में से उन्होंने पेनिसिलियम में से पेनिसिलियम बनाया, पेनिसिलिन जो हम कहते हैं आज के दिनों में। और ऐसी टैबलेट छोटी छोटी उसकी अवेलेबल होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो ऐसे सब जितने भी हमारे के वैक्सीन्स हैं, वो हम आज हमें ना इसी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसी टाइप के, उन्हीं से हम बना रहे हैं। ठीक है,
अब हम वैक्सीन्स भी बनाते हैं तो इसी तरीके से हम बनाते हैं। छोटे होते हैं ना जब बच्चे लोग, तो उनको टीके लगाए जाते हैं। उनको टीके क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। अब देखो ये पोलियो ड्रॉप बताया गया है, तो पोलियो ड्रॉप लेने से क्या होता है कि पोलियो हमें नहीं होता है। अब देखो जब ये इनटेक किया, अंदर गए, तो वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। अब जब हमने वैक्सीन ले ली तो क्या हुआ कि हमारे अंदर एक एंटीबॉडी बन गया, तो कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे साथ में आता है, हमारे संपर्क में आता है, तो क्या होगा कि वो उसको मार डालेगा। ठीक है। हाँ, जैसे ही समझ लो अभी कोरोना का चल रहा है काल, तो उसमें क्या है कि हमने वैक्सीन ले ली, तो वैक्सीन ली तो क्या होता है कि वो वैक्सीन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कैसे लड़ना है वो हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है। फिर ओरिजिनल में कोई अगर हमारे पास में वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो क्या होगा कि हमें पता है हमारी बॉडी को कि किस तरीके से इसके साथ में टैकल करना है, तो वो उसी तरीके से उसको टैकल करते हैं। अगर हमारी बॉडी को ये चीज़ नहीं पता है कि किस तरीके से कहते हैं ना कि जो सूक्ष्म जीव हैं या जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनके साथ लड़ा जाए, तो हमें क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे और मर भी सकते हैं कोरोना के अंदर। लेकिन अगर हमने वैक्सीन ली हुई है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को मालूम है कि स्ट्रेटेजीज पता है कि है ना किस तरीके से कोरोना के साथ लड़ना, तो हमारी बॉडी उनके साथ फाइट करेगी और जीत जाएगी। ठीक है। देखो इसीलिए हम ये क्या, स्वस्थ शरीर में अगर डाल रहे हैं हम लोग, अब ये जो सेल्स है ना, तो सेल्स जो होते हैं ना हमारे, ये वो है ना ऐसे वो सुसज्ज हो जाते हैं, कहने का मतलब कि एकदम तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अभी देखो कुछ बीमारी है, हैजा करके है, क्षय है, चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, और हेपेटाइटिस करके ये जो वैक्सीन्स थे उनका उपयोग किया जाता था। अब इसके अंदर हम इंक्लूड एक चीज़ और कर सकते हैं, कोरोना। तो ऐसे बहुत सारे बीमारी पहले थी जो हुई, और आज अभी हमारे पास जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं वो अभी बीमारी आई है। इसके पहले जितनी बीमारी आई थी उनकी वैक्सीन्स निकल गई थी, अभी जो आई है बीमारी उसका भी वैक्सीन्स निकल गई। ठीक है। अब एडवर्ड जेनर है ये, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चिकन पॉक्स को ढूंढ निकाला था। कौन से ईयर में निकाला था वो तुमको अभी पता चल जाएगा। देखो एडवर्ड जेनर 1798 में उन्होंने उसकी चेचक यानी कि तुम्हें पता स्मॉल पॉक्स की उन्होंने क्या किया था, बीमारी का खोज कर लिया था, यानी वैक्सीन्स की खोज कर ली थी उन्होंने। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ख़त्म करेंगे, क्योंकि देखो चेचक की जो बीमारी थी, यानी जो हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स की बीमारी, तो उससे हमको एडवर्ड जेनर ने 1700 के सन में क्या किया था, बचाव किया था हमारा। ठीक है। तो दिस इज दिस सेशन वाज रियली इंटरेस्टिंग। अब मैं तुम्हें नॉर्मली ये बताऊंगा कि अगले वीक में क्या कहते हैं, मैं डिस्कस करूंगा FA1 के पेपर्स थोड़े बहुत। और टिल देन एक बात मुझे तुम लोगों से ये कहनी है कि तुम सब है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस नहीं देख रहे हो हमारे, तो हमें पता चल रहा है। बी सीरियस अबाउट साइंस, साइंस इज़ नॉट, हम कहते हैं ना कि इजी। अभी तुम्हारे लिए अगर तुम देखते जाओगे तो सही रहेगा, इजी लगेगा, नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारे लिए यही चीज़ें हार्ड होंगी। अभी देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाने में मुझे आधा टाइम लग गया। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि तुम भी इसको पढ़ो। मैं इतने सारे वीडियोस हैं मेरे, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, तुम उसको पढ़ो। ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चंस, किसी को भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है।